ये लड़े ना इंडिपेंडेंट, मेरे से लड़े दोनों। चैलेंज कर रहा हूं मैं इनको, ये दोनों इंडिपेंडेंट लड़े, मैं भी इंडिपेंडेंट लड़ूं। सब छोड़ दो पार्टियों को, जब देखते हैं किसकी माने किसने दूध पिलाया। हम भी इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। लड़ो, कर मेरा चैलेंज स्वीकार करें वो। ऐसा है, विधानसभा चुनाव में हम 4 कैंडिडेट हैं। 4, जब तक टिकट फाइनल नहीं हो जाएगा तब तक हम अपने अपने लिए अलग कोशिश कर रहे हैं। और ये तय किया हुआ है हमने कि जिसको भी चश्मे का निशान यानी टिकट जिसको मिल जाएगा, तन और मन और धन से, दिल की गहराइयों से एक दूसरे के साथ है, वही चेहरा रहेगा हमारा। यही तीसरे मोर्चे का चेहरा है। हम अपने तौर पे चारों अलग अलग मोर्चों पे काम कर रहे थे, सबकी ताकत हमारी इकट्ठी थी। ये तो कुछ जो बुद्धिजीवी किस्म के, जो समझदार किस्म के लोग हैं, सरपंच है, पढ़े लिखे एक्सपीरियंस हैंड हैं, उन सब ने ये महसूस किया कि ये बेचारे अपने तौर पर लड़ रहे हैं, मेवात की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये उन्होंने अपने आप स्वयं इकट्ठा होकर कि भाई इन दो जो चेहरे हैं, आफ्ताब जी और महफूज जाकिर जी, इनको किस तरह से मेवात की राजनीति से अलग किया जाए, हराया जाए। तो उन्होंने अपना मोर्चा बना के, और ये उन्होंने बड़ी इनकी मेहरबानी है कि इन्होंने हमारे इंडियन नेशनल लोकदल की जो हमारी टीम है उसको इस काबिल समझा कि ये इसको हरा पाएंगे। उन्होंने समर्थन हमें दिया। विधानसभा चुनाव तो देखना आप, अभी आज से 5, 7, 8 दिन का, जैसे ही टिकट मिलेगा ना, इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि चुनाव जो लोगों का, अब चूंकि हम अपने अलग तौर पे काम कर रहे हैं, चुनाव मोर्चा अलग कर रहा है, जैसे ही टिकट, अभी तो कुछ असमंजस में पता नहीं किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। जिस दिन टिकट क्लियर होगा उस दिन चुनाव ऐसा उठेगा आंधी और तूफान की तरह चुनाव उठेगा, और मुकाबला रहेगा ही नहीं इनसे किसी से। थोड़ा बहुत रहेगा तो भाई आफ्ताब से रहेगा, आफ्ताब से नहीं, वो कांग्रेस के होने नहीं है। तो आफ्ताब और जाकिर की जड़ इतनी उड़ियां, थोड़ी सी हवा से इनके जैसे बूढ़े पेड़ उड़े हैं ना, ऐसे गिर जाएंगे। ये जो थोड़े हल्का से कांग्रेस का असर दिख रहा है, अदरवाइज। मैं तैयब हुसैन घासैडिया इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूं। पिछले 20 साल से मेवात के मुद्दों को जोर शोर से उठाता आया हूं और राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया है। जो राजनीतिक व्यवस्था मेवात के पिछड़ेपन के लिए जिम्मेवार है और उसमें जो मेवात के पॉलिटिकल फैमिली है वो सारे उसके लिए जिम्मेवार हैं। इसी के मद्देनजर मेवात के कुछ जागरूक साथियों ने एक तीसरे मोर्चे के रूप में गठन किया था, जिसमें कुछ सरपंच साथी, ब्लॉक समिति मेंबर, जो भी जिम्मेवार लोग थे वो शामिल हुए और उन्होंने तय किया कि इस नज़्म निज़ाम को बदलने के लिए सभी को एकजुट होना है। और उसी का आज एक नमूना है आपके सामने के लिए, यहाँ सभी ने एकता का परिचय दिया और एक अहद किया कि हम इस व्यवस्था के खिलाफ वोट करके आने वाली 1 तारीख को इस सिस्टम को बदलने का प्रयास करेंगे। मैं भी अपने आप को जनता के बीच में पिछले 20 साल से पेश करता आया हूं और फिर पुनः अपने आप को जनता के बीच में पेश कर रहा हूं। बाकी जैसे भी हालात बनेंगे उस हालात से अपने साथियों को इकट्ठा करके फैसला किया जाएगा और आगामी चुनाव में एक सकारात्मक भूमिका करके चुनाव लड़के इस सिस्टम को बदलने का प्रयास किया। तीसरे मोर्चे का फैसला तो सर्वविदित है कि सब एकजुट होकर के इनको हराने का काम करेंगे।